इस दौड़ धूप में इंसान कब अपने आदर्शों और ईमानदारी को पीछे छोड़ देता है उसे पता नहीं चलता। क्योंकि आज जिस रफ्तार से जिंदगी दौड़ रही है उसमें सच, झूठ और अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार इंसान कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन इसी ही स्वार्थ भरी दुनिया में आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए उनके आदर्श और ईमानदारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जी हां, ये कहानी है एक ऐसे ही स्कूल मास्टर की जो अपने आदर्शों की खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटा। मास्टर ब्रिजभूषण नहा धोकर सुबह सुबह पूजा पाठ में व्यस्त है। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। अरे आज इतनी सुबह सुबह नहा धोकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं जाने की तैयारी नहीं है सुधा। बस मैं सोच रहा था कि ये कापियों का काम जल्दी से निपटाकर मैं चिंता मुक्त हो जाऊं। आज तुम्हें इस तरह पूजा पाठ करते देख बरसों पहले के दिन याद आ गए जब तुम मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे थे। ठीक इसी तरह सुबह सुबह नहा धोकर पूजा की थी आपने। तुम्हें याद है सुधा वो दिन? तब हमारा नया नया गौना हुआ था। मैं तो शादी के हक में नहीं था, लेकिन पिताजी ने मेरी एक नहीं सुनी। अगर पिताजी तुम्हारी सुन लेते तो अब तक कुंवारे ही बैठे रहते। ऐसी बात नहीं है सुधा। तुम क्या समझती हो कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलती? हाँ मिलती। कोई लंगड़ी लूली? नहीं सुधा, हम पर भी कई लड़कियों की निगाहें थी। पता है सब तुम्हें भाई की निगाहों से देखती थी। तुम भी सुधा। ये तो शुक्र करो बाबूजी को और मेरा कि मैंने हाँ कर दी। अच्छा भाई, हम शुक्रगुजार हैं तुम्हारे और बाबूजी के। देखो अब मुझे काम करने दो। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। सुधा, मैं सोच रहा हूँ कि नाश्ते के साथ ही पी लूं। नाश्ते के बाद दोबारा पी लेना। मैं जानती नहीं क्या, एक बार ये कॉपियां जांचने बैठे कि नहीं सुध बुध नहीं रहती। इन कॉपियों में मुआ इस तरह डूब जाते हो जैसे पता नहीं क्या है। कभी कभी तो लगता है मेरी सौत बन के आ गई है। मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो इन्हें घर से बाहर ही कर दो। अच्छा, तो तुम्हें सौत से जलन होती है या घबराहट? मेरा बस चले तो मुझे सौत की छुट्टियां पकड़ के घर से बाहर ही कर दो। इसका मतलब घबराहट होती है, हाँ? सुधा, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी विद्यार्थी की गलत कॉपी ना जांचूं। ये उनके भविष्य का सवाल है। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ भाई सुधा, भाई आज कापियां जांचने का शुभ मुहूर्त है। कम से कम आज तो चाय में 1 चम्मच चीनी डाल देना, भाई इसी बहाने मुंह मीठा हो जाएगा। शुभ मुहूर्त? तुम्हें तो मीठा खाने का कोई बहाना चाहिए।
नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार नमस्कार। मैंने पहचाना नहीं बेटा। अरे पहचानोगे कैसे, पहली बार जो मिल रहे हो। इसी शहर में रहता हूँ, पीछे से मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। पिछले 7-8 साल से यहीं रह रहा हूँ। अब काम धंधा सब यही जमा लिया मास्टर जी। नाम विनय किशोर है। बड़ा अच्छा नाम है। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। कहिए कैसे आना हुआ? जी वो बात ये है कि वो मेरी बुआ। अरे बच्चे संकोच मत करो, जी, जी, जी। और खुल के कहो। जी दरअसल बात यह है कि मेरी बुआ की लड़की है ना, उसकी काफी आपके पास जांचने के लिए आई हुई है, मुजफ्फरपुर से। अच्छा तो 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 ये आप रख लीजिए। क्या है ये? जी ज्यादा कुछ नहीं, बस बच्चों की मिठाई के लिए मात्र 1000 रुपए हैं। और ये उसका रोल नंबर। दरअसल मास्टर जी ये बहुत जरूरी है। इस साल उसका विवाह होना है। मैट्रिक पास हो जाएगी तो थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। पिछले 2 साल से बस हिंदी में ही फेल हो रही है। आपकी थोड़ी कृपा हो जाएगी तो मैट्रिक पास हो जाएगी मास्टर जी। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? है? अंक कोई वस्तु है जिसे रुपए दिए और खरीद लिया? मास्टर कोई कुत्ता है जिसे रोटी का टुकड़ा दिया और उसे मन चाहा भुकवा दिया? नहीं मास्टर, मैं कह रहा हूं यहां से निकल जाइए। अरे आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अब जाइए। अरे मास्टर जी मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं सुननी। आप जाइए यहां से। अरे मास्टर जी कुंवारी कन्या का सवाल है। मुझे आपसे कोई बात नहीं सुननी है। मुझे कुछ नहीं कहना। आप जाइए यहां से, जाइए। चिल्लाइए मत। आप जैसे मास्टर कितने हरिश्चंद्र हैं सब मालूम है मुझे। अरे आपको क्या लगता है अगर आप हमारा काम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा? अरे बोर्ड ऑफिस में होगा, बोर्ड ऑफिस में, समझे? और ये तो किसी और को दिखाइएगा। देखिए आप अपना बोर्ड ऑफिस से काम कराइए, कहीं से काम कराइए, लेकिन यहां से जाइए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ जाता हूँ। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो अब तक तो पता नहीं क्या कर देता। जाइए यहां से। शांत हो जाइए। हद कर दी इन लोगों ने। कभी पागलपन सवार हो जाता है, तबीयत खराब हो अंक जाती है। बढ़ा दो। अरे बैठ जाइए, शांत हो जाइए। सुधा, मैं तो तंग आ गया हूं इन सब से। मैं चाहता हूं कि ये कापियां मैं ऐसे ही वापस कर दूं। ये कॉपियां आए हुए अभी 1 सप्ताह ही हुआ है और ये 11वां व्यक्ति है। आखिर कितने लोगों से यूं कलम मोल हो गए? तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं इन लोगों के टुकड़े गटक गटक कर इनके आगे दुम हिलाता फिरूं? अरे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर वो भी नहीं आती तो क्या लानत है ऐसे लोगों को पास करके समाज में प्रदूषण फैलाने का? आप समझ क्या रहे हैं? एक आपके ठीक हो जाने से क्या सब सही हो जाएगा? आप खामखा की शेखी बगा रहे हैं। अरे आप ही अंतिम कर्ता धर्ता नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? जब से ये बला घर में आई है रात दिन का चैन हराम हो गया। अरे मोहल्ले वालों ने तो बातचीत तक बंद कर दी है। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं मोहल्ले वालों से प्रेम भाव बढ़ाने के लिए उनके रिश्ते नातों के नंबर बढ़ाता रहूं? हैं? लानत है ऐसी चीजों के ऊपर। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कमबख्त इस रोज रोज की खिचखिच से तो तंग आ गई। मैं मायके जा रही हूँ और हाँ, जब आपका ये कॉपियां जांचने का काम खत्म हो जाए तो बता देना, आ जाऊंगी। अरे तुम क्यों जाओगी सुधा? मैं ही कहीं चला जाता हूँ। कमबख्त इस सौंप ने तो नाक में दम करके रख दिया है। जैसे तुम्हारी मर्जी, आगे आगे इनको। सुधा तुम मुझे दलदल में धकेल रही हो। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अरे भाई ब्रज बाबू घर पे हो क्या? आइए आइए सत्यदेव जी, आइए आइए। नमस्कार मास्टर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। और सुनाइए मास्टर जी, क्या हाल चाल है? भाई कहीं भाभी जी से कहा सुनी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं और मुंह लटका के बैठे हैं। भाभी जी नजर नहीं आ रही। यही अंदर है।
नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। कहिए क्या हाल चाल है? नमस्कार भाई साहब, सब ठीक है। आप कहिए, घर में भाभी और बच्चे कैसे हैं? बाके बिहारी की कृपा है, सब मौज में हैं, सब मजे में हैं, बस चल रहा है, कट रहा है। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हाँ हाँ भाई, चाय तो मैं जरूर पी के जाऊंगा। भाई आपके हाथों की चाय का स्वाद भला मुझे कहाँ मिलेगा है? लेकिन भाभी जी, 1 चम्मच चीनी उसमें जरा ज्यादा डालिएगा। वो क्या है कि मुझे जरा मीठी चीजें बहुत भाती हैं। आप भी भाई साहब। अच्छा मैं अभी आपके लिए चाय बना के हाँ लाइए लाइए, तब तक मैं जरा मास्टर जी से गुफ्तगू कर लूं। और मास्टर जी, छुट्टियां तो कैसे कट रही होंगी? अरे खाक कट रही है। आप सुनाइए, आपकी कैसे कट रही है? भाई बाके बिहारी जी की कृपा है, खूब कट रही हैं और मजे में कट रही हैं। अच्छा, आपने कापियां जांच ली? हाँ, मेरे दोनों लड़के और लड़की कॉपियां जांच रहे हैं। अब मास्टर जी, क्या रखा है इन कॉपी किताबों में जो मैं अपनी मगजमारी करता फिरूं? सत्यदेव जी, आप भी कमाल की बातें कर रहे हैं। भाई ये विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। ब्रज बाबू, आप भी जैसे के तैसे रह गए। भाई एक बात बताइए, आपके और मेरे नंबर बढ़ाने से क्या हो जाएगा है? अरे भाई, ये कॉपियां जितनी टेबल के नीचे से निकलेंगी उतना इनका हुलिया बदलेगा। सत्यदेव जी, कभी कभी मुझे आपकी सोच के ऊपर हंसी आती है। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? मास्टर जी, हैरान होने की जरूरत नहीं है। भाई ये जो दुनिया है ना, ये इसी तरीके से चलती है। भाई समझदारी तो इसी में है कि इंसान वक्त की रफ्तार के साथ भागे, वरना वो पीछे रह जाएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं मास्टर जी, कि आजकल बिना पैरवी के कुछ भी नहीं होता। अच्छा, हाँ, तो आपके पास तो पैरवी लेके बहुत लोग आए होंगे। आप तो विज्ञान के शिक्षक हैं। हाँ, 1 सप्ताह में मात्र 100 ही आए। क्या, मात्र 100? अरे तो मास्टर जी, इतना भुचक्का होने की क्या जरूरत है? अरे भाई, आखिरकार हम विज्ञान के शिक्षक हैं और आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान जो है हमेशा से ही विद्यार्थियों के लिए समस्या बना रहता है? लेकिन फिर भी मास्टर जी, 100 तो मेरी उम्मीद से बहुत कम है। कमाल है सत्यदेव जी, आप 100 को भी कम कह रहे हैं और मैं मात्र 11 लोगों से परेशान हो गया। हाँ, मैंने भी सुना है कि आप कुछ किताबी मुहावरों से ज्यादा प्रभावित हैं। मतलब? अरे मतलब ये मास्टर जी कि कुछ चीजें सिर्फ सूंघने के लिए होती हैं और कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए। लीजिए भाई साहब, आपकी मिक्स चाय। अरे लाइए 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 भाभी जी, भाई पहले चाय पी ली जाए। मास्टर जी, आप चाय वाय नहीं पियेंगे क्या? नहीं नहीं, आप ही पी लीजिए। भाई पी के तो हम भी आए हैं, लेकिन हमें किसी चीज से परहेज नहीं है। हाँ, और फिर भाभी जी के हाथ की बनी हुई चाय, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। सत्यदेव जी, जरा ठंडी हो आखिर जाए। आप ये जो आप कह रहे ठंडी होने थे, दो भाभी जी, ठंडी होने दो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? उसके कहने का मतलब क्या है? लो, अरे भाभी जी, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? भाई ऐसी बातें औरतों की समझ में बहुत जल्दी आती हैं। समझने वाले मर्द हो तब ना। ये तो मास्टर हैं, और वो भी शुद्ध मास्टर। अच्छा, आपका मतलब है कि हम अशुद्ध मास्टर हैं? चलिए खैर, कोई बात नहीं। अगर आपके कहने का मतलब यही है तो आपका कहना गलत नहीं है। भाई आजकल की मिलावट भरी दुनिया में शुद्ध होना भी बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी त्रासदी है। त्रासदी से इन्हें क्या लेना? भुगतने के लिए सारा परिवार जो है, ये भले ही शुद्ध घी खाकर अपना पेट खराब कर ले। सुधा, मैं जान सकता हूं कि तुम क्या भुगत रही हो? बबलू को इलाहाबाद इंटरव्यू के लिए जाना है, 2000 रुपए चाहिए, और वन्ना के पैरों का एक्सरे होना है। डॉक्टर ने तो एक्सरे के लिए भी कह रखा है, और हम हैं कि तेल मालिश किए जा रहे। आपको कुछ चिंता भी है इन सभी की? भाभी जी, नहीं, आप जरा साइड पे हो जाइए। मास्टर जी, कभी आप मेरे घर आइएगा। भाई मेरी धर्म पत्नी को आप किसी भी किस्म की शिकायत करते हुए नहीं पाएंगे। सब आनंद में है, बाकी बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप चाहें तो आप भी आनंद से रह सकते हैं।
और फिर भाभी जी आपसे कोई शिकायत भी नहीं करेंगी। खुशहाली जो है वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, आपने जाके सिर्फ दरवाजा खोलना है। हैरान होने की जरूरत नहीं है भाभी जी, समझिए कि खुशहाली आ गई। जाइए जाइए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, जाइए। नमस्कार मास्टर जी, नमस्कार मास्टर जी। तुम यहाँ फिर आ गए? नहीं, जाओ यहाँ से। जाते हैं, एक मिनट, आप शांत रहिए। अरे आइए मेरे बाबू, अरे आइए 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 भैया, अरे आ जाइए। अरे ब्रज बाबू तो हमारे परम मित्रों में से एक मित्र हैं। हाँ, विनय बाबू हैं ये। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं सुननी है। अब आप जाइए यहाँ से। अरे चले जाएंगे, लेकिन पहले जरा आप हमारी बात तो सुन लीजिए। मास्टर जी, ये विनय बाबू हैं, इस शहर के बड़े जाने माने ही हैं, जाने माने व्यक्ति हैं। हमारी तो इनसे बड़ी मित्रता है भाई। आड़े वक्त में इन्होंने हमारी कई बार बहुत मदद की है। अभी जी, अरे वो भाई वो कहाँ है? आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे तुम कहाँ पीछे रह जाते हो भाई? है? अरे वाले, बस रुको। भाभी जी, ये मुजफ्फरपुर की लीची है, ताज़ी और रसीली, इसे कहीं पे रखवा दीजिए। भाई ये जो विनय बाबू हैं, इनके अपने बागीचे की है? ये तो विनय बाबू जब भी कभी मुजफ्फरपुर जाते हैं तो मेरे लिए 1-2 टोकरी अवश्य लेकर आते हैं। ये तो प्यार है इनका। देखिए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इसे ले जाइए। अजी, आपको कौन दे रहा है? आपको जरूरत हो ना हो, है? अरे भाई, भाभी और बच्चों की जीभ जो है वो आपकी तरह शुष्क थोड़ी है? भाभी जी, एक मिनट। भाभी जी, बबलू को इलाहाबाद जाना है और वंदना का एक्सरे भी होना है। तो आप एक काम कीजिए, इसे रख लीजिए, सब ठीक हो जाए। सत्यदेव जी, मैं आपसे कह चुका हूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। देखिए, आप मुझे किसी तरह से दलदल में मत धकीलिए, मुझे अपनी तरह से मत समझिए, और मैं आपकी ये चाशनीदार बातों में आने वाला नहीं हूं। मास्टर, अरे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अगर हिंदुस्तान में रह के वो भी नहीं आती तो लानत है ऐसे जीने के ऊपर। मास्टर जी,